यह युग संधि का समय है। सब कुछ बड़ी तेज गति से बदल रहा है। जो बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे वे कुचल जाएंगे। अब इस धरती पर अनीति, अत्याचार नहीं रह पाएंगे। महाकाल उज्जवल भविष्य लाने के लिए संकल्पित है। उसका अभियान चल रहा है। प्रस्तुत आवाहन गीत को सुनते हुए हम भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएं। परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में स्वयं को बदलकर युग परिवर्तन का श्रेय प्राप्त करें। आइए गीत सुने। धातान ताधाक्र धातान तक तक नेत्रम प्रजज्जो धक धक नेतान ताधाक्र धाताक्र धाताक्र धाधा रत्ना डिम डिम कटस्वि सुबाधा धाकृतक धूमकृतक तालम करालम महाकाल कालम कृपालम विधातुम च तिंगल दातक तुंगे तुंगा सतबाल बालेंदु कंठे भुजंगा धाकृतक धेत्ताक्र धेत्ता गदिंता धरे जान नित्रिंतो हरार्थे चिंता नत्रितान तातान तातान ता सन्नानम नीलकंठम विधाता नत्रिता सकिलदान धाधाक्र धाधान धा सन्नानम नीलकंठम विधाता नत्रिता सकिलदान धाधाक्र धाधान धा सन्नानम नीलकंठम विधाता नत्रिता सकिलदान धाधाक्र धाधान धा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाकाल की चले सवारी, चलो साथ हो जाएं। महाकाल की चले सवारी, चलो साथ हो जाएं, चलो साथ हो जाएं। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाएं। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाएं। महाकाल की चले सवारी, चलो साथ हो जाएं, चलो साथ हो जाएं। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाएं। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाएं। चलो साथ हो जाएं, चलो साथ हो जाएं। महाकाल के चरण थिरकते हैं देखो द्रुत गति से। महाकाल की चाल संभाले, संभल रही न प्रगति से। महाकाल वो अपने साथ बहा ले जाए, ऐसा लगना चाहिए। तो पुनः एक बार आपसे निवेदन, ऊंचे स्वर में जयकार लगाएं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। बहुत सुंदर लग रहा है। और जितने भी आचार्य हैं उन सभी आचार्यों से एक विशेष निवेदन, जब वो घरों में जाएं तो गुरुदेव ने सप्त क्रांतियों के लिए, पिताजी हो सकते हैं, माताजी हो सकते हैं, जो इस संसार को छोड़ चुके हैं, उनकी याद में एक वृक्ष जरूर लगाएंगे, है ना। उचित स्थान पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। दूसरी बात, जो लोग व्यसन रखते हैं या व्यसन करते हैं किसी भी प्रकार का, उसे छोड़ने का संकल्प जरूर दिलवाएं। और नियमित गायत्री साधना का संकल्प लें, ये विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, जैसा कि अभी घनश्याम भैया बता रहे थे, और कुछ ही क्षणों में हमें प्रभात फेरी के लिए निकलना है और आगे की जो तैयारियां हैं उनमें हमें सहयोग करना है। जिन लोगों के पास अपने नजदीकियों के नंबर हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं यदि उनके घर पे ये सुंदर आयोजन अभी तक नहीं हो पाया है या वंचित है। जैसे हमारे हरिओम भैया हैं, उनकी दीदी यही रहती है,
अभी हम जैसे ही इछावर पहुंचे तो हमने पहले उन्हें कॉल किया, हमने कहा भाई आपको ये सूचना है नहीं है? तो उन्होंने कहा सूचना तो है, पर अब आप आ गए हैं तो हमारे घर में भी होगा। तो इस तरह से यदि कोई आपके संपर्क सूत्र यहाँ पर है तो आप उनसे जरूर संपर्क करें, उनसे पूछें, कहीं ऐसा ना हो कि गंगा अपने ही नगर में अपने ही पास से गुजर जाए और हमें उसकी जानकारी ना हो। वैसे यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं पुनः मैं उनकी सराहना करता हूँ, वे निश्चित रूप से इछावर के लिए भागीरथ बने हैं, जिन्होंने इतना अथक प्रयास किया और आज 108 घरों में ये शुभ कार्य होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से वो भागीरथ हैं और आप और हम सब इस पतित पावनी गंगा का एक अंश हैं। कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, तो अब ऐसा लगता है जैसे सागर तैयार हो रहा है और बस अब हमें एक विशाल प्रवाह के साथ इस इछावर में भ्रमण करना है और हर गली हर चौराहे तक गुरुदेव के विचारों को, गुरुदेव की वेदना को जन जन तक पहुंचाना है। और निश्चित रूप से जो गुरुदेव ने संकल्प लिया था इस धरा को पुनः स्वर्ग का गौरव देने का, वो सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है आप सबकी उपस्थिति से। तो आपकी इस गर्मामयी उपस्थिति को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। तैयारी करें, तैयारी का भी क्या, भोपाल से कुछ लोग आ रहे हैं बच्चा फिर लेट हो जाएंगे, समय भी देखें अपन। देखो यहाँ के कार्यक्रम 10 बज गया। बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने कहा गुरुदेव अपन जा कहाँ रहे हैं? तो उन्होंने कहा बेटा अपन ईश्वरी योजना में सहयोग करने के लिए जा रहे हैं। तो गुरुदेव ईश्वर तो स्वयं अपने काम कर सकता है, सामर्थ्यवान है, हमें आगे आने की आवश्यकता क्या है, हमें करने की क्या आवश्यकता है? वो तो जो समय निश्चित है उस समय पर सब कुछ होता है। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था अभी गीता जयंती गई है कुछ दिन पहले, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, तब कृष्ण चाहते तो युद्ध स्वयं समाप्त कर देते, एक सुदर्शन चक्र चलाते और युद्ध समाप्त हो जाता, पर कृष्ण ने अर्जुन को जगाया। अर्जुन बार बार हताश निराश होकर बैठ जाता था, धनुष बाण रख देता था और कहता था ये मुझसे नहीं हो पाएगा, और कृष्ण बार बार उसे अपने शब्द रूपी ऊर्जा से उसे वापस से चार्ज करते थे और कहते थे नहीं ये तुम्हें ही करना है और तुम्हारे माध्यम से ही होगा, तुम्हें करना पड़ेगा। और अर्जुन उठ के खड़ा हुआ और फिर हम सबको पता है महाभारत हुआ। तो कृष्ण गीता में ज्ञान देते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी जो व्यक्ति कर्म करने के लिए एक बार उठ के खड़ा हो जाता है ईश्वर उसका सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी हम सब कर्ता भाव से नहीं बल्कि करने वाले गुरुदेव हैं और हम सब निमित्त मात्र हैं। और निश्चित रूप से जैसे एक अर्जुन ने पूरे महाभारत का दृश्य अगर हम देखें तो उसमें मेन रोल अर्जुन का था। अर्जुन ने ही सब कुछ अपने बाणों से किया और उसके बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तब अर्जुन का रथ एक निश्चित स्थान पर खड़ा किया गया और भगवान श्री कृष्ण ने उनसे निवेदन करा कि आप रथ से उतर जाएं। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे केशव, अब तक तो ऐसा होता था कि आप रथ से पहले उतरते थे उसके बाद मुझे उतरने को बोलते थे, पर आज ये क्यों कि पहले मैं उतर जाऊं उसके बाद आप उतरेंगे? तो भगवान ने कहा तुम उतरो तो सही रथ से। फिर वो रथ से उतरे और रथ से उतरने के बाद केशव उस रथ से उतरे और केशव के रथ से उतरने के बाद उन्होंने आह्वान किया भगवान अंजनी लाल का, जैसा आप सब इस प्रांगण में महसूस कर रहे होंगे ठंडी हवा चल रही है शीतलहर, ये पवन पुत्र हनुमान के होने का प्रमाण है। एक बार जोरदार जयकारा लगाएं, बोलिए अंजनी लाल की, अंजनी लाल की। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे भगवा ध्वज रखा हुआ है, ऐसा ही अर्जुन के रथ पे भी रखा हुआ था। और पता है आपको अर्जुन के रथ का नाम क्या था? कपिरथ। कपिरथ पे अर्जुन बैठते थे और वो जो पताका थी अर्जुन के रथ के ऊपर की, उस पे भगवान अंजनी लाल का एक चित्र लगा हुआ था। और जैसे ही कृष्ण नीचे उतरे उसके बाद उन्होंने कहा हे कपिशूप आप भी नीचे आ जाएं। और ऐसा बताया गया कि जैसे ही अंजनी लाल उस ध्वज से नीचे उतरकर अपने साक्षात रूप में आए, सभी उस रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसमें भीषण विस्फोट हुआ और रथ कुछ क्षण में भस्म में परिवर्तित हो गया।
तो अर्जुन उस दृश्य को देखकर बड़ा अचंभित हुआ। उसने पूछा, हे केशव, ये क्या हुआ? ये रथ कैसे भीषण एक विस्फोट के साथ भस्म बन गया? तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि अर्जुन, तुम्हारे इस रथ के ऊपर भीष्म पितामह, कर्ण और ऐसे बड़े बड़े रथी, महारथी, अतिरथियों ने बड़े भीषण प्रहार किए थे, जिसे मैं और ये कपिशू अपने ऊपर झेल रहे थे। हम इस रथ पे थे तो तुम्हारा रथ था। जैसे ही मैं उतरा, जैसे ही अंजनी लाल उतरे, सो इस रथ के परखच्चे उड़ गए। तो ध्यान रखें, आपके बाएं कंधे पर ये जो भगवा दुपट्टा दिख रहा है, जो आपने बड़े गौरव और शान के साथ अपने बाएं कंधे पर डाल रखा है, इसका स्थान बाएं स्थान पर। बाएं हाथ पे जब हम गायत्री मंत्र का लिखा हुआ दुपट्टा डालते हैं, तो ये मान लें कि अंजनी सुत इस भगवा ध्वज के रूप में हमारे बाएं कंधे पर आकर विराजित हो जाते हैं। और जब हम गुरुदेव का आह्वान किया करते हैं, तब वे मधुसूदन की तरह हमारे सारथी बन जाया करते हैं और हमारे प्रत्येक कार्य में सहयोगी बन जाते हैं। फेरी की तैयारी करें। जो लोग जिस कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें जो दायित्व दिया गया है, देखिए हमारे गायत्री परिवार में किसी को पद नहीं दिया जाता, सिर्फ दायित्व। दुष्प्रवृत्तियों दुष्चिंतन को छोड़ सकेंगे जो भी, हो जाएंगे महाकाल के संगी साथी वो ही। काम क्रोध के लोभ मोह के आओ बंधन तोड़े, काम क्रोध के लोभ मोह के आओ बंधन तोड़े। महाकाल की सद्प्रवृत्तियों से अब नाता जोड़े, महाकाल की सद्प्रवृत्तियों से अब नाता जोड़े। महाकाल के गण बनने की हिम्मत चलो जुटाएं, हिम्मत चलो जुटाएं। महाकाल के गण बनने की हिम्मत चलो जुटाएं, हिम्मत चलो जुटाएं। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाएं। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाएं। चलो साथ हो जाएं, चलो साथ हो जाएं। महाकाल संकल्पित है, नवयुग प्रज्ञा युग होगा। अशिव भाव अब टिक न सकेंगे, जन जीवन शुभ होगा। महाकाल संकल्पित है, नवयुग प्रज्ञा युग होगा। अशिव भाव अब टिक न सकेंगे, जन जीवन शुभ होगा। परिवर्तन का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे। परिवर्तन का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे। जो न बदल पाएंगे, अपने आप को चल जाएंगे। जो न बदल पाएंगे, अपने आप को चल जाएंगे। गूंज शिव का ध्यान करें। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणित्यविहारिणी प्रसुधन्या सर्वकार्यकरणाय ऋषदार्धचित्तः। गूंज उठे हैं डमरू के स्वर, जागे और जगाए, जागे और जगाए। गूंज उठे हैं डमरू के स्वर, जागे और जगाए, जागे और जगाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए।
की चली सवारी, चलो साथ हो जाएं, चलो साथ हो जाएं। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। जय महापरिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन